जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, हमारे YouTube चैनल कालिका ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार से आपने पहले ही देख लिया होगा कि धनतेरस में कौन से सरल उपाय करने से हमें लाभ हो सकता है, तो जिस प्रकार से 2 नवंबर 2021 को धनतेरस है और धनतेरस में हमें कौन से लाभ प्राप्ति के लिए कौन से सरल उपाय हम करें जिससे हमें अपार लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर बरसे और हमारा ये नया संवत, ये नया साल बहुत सारी खुशियों वाला हो, बहुत सारी तरक्की वाला हो। तो उसके लिए करना क्या है, आप लोगों ने विशेष तौर पे, वैसे तो लगभग धनतेरस वाले दिन लोग अपने अपने घरों में दीपक लगाते हैं और दीपक लगाने के बाद वो जो भी यम देवता के अलग रखते हैं और ड्राइंग रूम में रखते हैं और घर के बाहर रखते हैं, ये तो एक करना ही है। लेकिन उससे अलग हम कौन से उपाय करें जिससे हमें लाभ हो सके, तो इस उपाय के साथ में आप लोगों के समक्ष आया हूं और आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं। तो आप लोगों ने उपाय क्या करना है, धन्वंतरी महाराज, आज के दिन धन्वंतरी महाराज की पूजा होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेके आए थे। अमृत कलश का मतलब होता है कि अमृत का योग बने। आपने देखा होगा कि जब धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जब निकालते हैं ना, तो अकस्मात कोई कारण ना बने जिस प्रकार से कि हेल्थ इश्यूज ऐसे ना बने जिस प्रकार से कोई हमें बड़ी घटना की सूचना हमें मिले। इसलिए धन्वंतरी महाराज, अमृत कलश का मतलब ये होता है जिन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया हो। अब आपने देखा होगा मंदिर में जब चरणामृत लेते हैं ना, तब पंडित जी बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। तो इसी प्रकार से अकाल मृत्यु हरणम, हमें किसी प्रकार से कोई काल रूपी के मुख में हमारा या हमारे रिश्तेदार किसी प्रकार से काल रूपी मुख में ना जावे, इसलिए यम का दीपक धनतेरस वाले दिन, 14 वाले दिन हम लोग निकाल के नाली के आसपास या चौक में या किसी चौराहे में हम सभी रखते हैं। तो इसी प्रकार से आपने धनतेरस वाले दिन क्या करना है, जिस प्रकार से आपने 13 दीपक जलाने हैं, 13 दीपक सरसों के तेल के जलाने। विशेष तौर जो उपाय आप लोगों ने करने हैं ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष उपाय है। तो आपने 13 दीपक जलाने हैं। माँ भगवती, लक्ष्मी माता की फोटो और धन्वंतरी महाराज की फोटो। अगर धन्वंतरी महाराज की फोटो आपको नहीं मिलती है तो गूगल पे सर्च करके और आपको उसको कोई फोटो आदि निकाल करके और वो आगे फ्रंट पे जरूर रखें, पूजा स्थान में रखें। पूजा स्थान में रखने के बाद आपने सायंकाल लगभग 5:30 बजे से लेके, जो शुभ समय है 5:30 बजे से लेके 6:02 तक शुभ समय, अत्यंत शुभ समय, जो मुहूर्त जिसे कहते हैं वो ये है। तो इस समय आप लोगों ने पूजा रूम में बैठ जाना है और 13 दीपक विशेष तौर पे आपने सरसों तेल के जलाने हैं। और जलाने के बाद सभी में आपने एक फीकी खील आती है ना, फीकी खील दीपावली के टाइम हम उसे यूज करते हैं। तो फीकी खील लेके इस प्रकार से, मेरे हाथ पे गौर करिएगा कि इस प्रकार से लेके और नीचे से आपने थोड़ा सा गैप करना है और इसी प्रकार से 13 दीपक में थोड़े थोड़े फीकी खील आ जाए और श्री महालक्ष्मी नमः, श्री धन्वंतरी नमः बोलना है। श्री धन्वंतरी नमः क्यों बोलना है, क्योंकि कुबेर का खजाना, कुबेर जी महाराज आज के दिन प्रसन्न होते हैं। कई लोगों की समस्या होती है कि शास्त्री जी पैसा तो आता है लेकिन पैसा वो रुक नहीं रहा है, पैसा साथ के साथ खर्च हो जाता है। तो कुबेर जी महाराज की पूजा करने से लक्ष्मी माता स्थिर होती है, लक्ष्मी माता विराजमान होती है। इसी प्रकार से आपने खील को लेके इस प्रकार से श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः बोलते हुए 13 दीपक में एक एक 2-2 खील उस दीपक के अंदर डाल देना है आपने। इस प्रकार से व्यवस्था आपने करनी है। और उसके बाद क्या करना है, बैठ के आप गूगल पे धन्वंतरी महाराज का एक पाठ आएगा, गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो एक पाठ आएगा, या श्री सूक्त भी निकाल सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ। तो हिंदी में जितना भी पढ़ सके आप उस मंत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद आपने वो दीपक लेके, 5 दीपक जो लेके आपने रसोई घर में रखना है। क्योंकि धन और वैभव किस लिए होता है,
धन और वैभव, अन्न की रक्षा होवे, धन की रक्षा होवे। तो रसोई में आपने उस 5 दीपक आपने वहां पे रखना है और 5 दीपक ड्राइंग रूम हो गया या रूम हो गया या आपके जो भी है ना जैसी व्यवस्था है, 5 दीपक आपने वहां पे रखना है। और बचे हमारे 3 दीपक, तो 3 दीपक के मेन गेट में, एक दीपक लेफ्ट साइड में रखना है, एक दीपक राइट साइड में रखना है और एक दीपक को लेके आपने चौराहे के पास में जाके वहां पे रखना है। या मंदिर आदि, अगर आपके आसपास कोई मंदिर आदि है, देव स्थान है, तो वहां पे आपने उस दीपक को रखना है। और देव स्थान में गए तो वहां पे प्रार्थना करनी है कि भगवती माँ कृपा करना और हमारे घर में कोई आदि व्याधि पीड़ा होवे तो इस दीपक के साथ में सारे दोष हम मुक्त हो जाए और माँ भगवती माता कुबेर जी महाराज हमारे घर में विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना आपने करनी है। और पीछे मुड़ के देखना नहीं है, जब आप चौराहे पे रखेंगे तो भी पीछे मुड़ के आपने देखना नहीं है और सीधे अपने घर को आ जाना है। इस प्रकार से आपने व्यवस्था करनी है। और घर आने के बाद आपने छोटी कन्या को, कोई भी आपके घर में छोटी कन्या हो या आपके आस पड़ोस में कोई छोटी कन्या हो, तो उसे आपने हलवे का प्रसाद या खीर का प्रसाद खिला के कोई गिफ्ट आदि देना है या कोई दक्षिणा आदि, जो भी आपका मन करे वो दक्षिणा आदि आपने उस बच्ची को, उस देवी को, उस गुड़िया को आपने देना है। इस बात का ध्यान रखते हुए और उसके बाद जो भी आपने पाठ आदि करना है या पटाखे आदि जलाने हैं या रिश्तेदारों से मिलना है, बड़ों के पैर जरूर छूना है। उस दिन अपने माता पिता के, सास ससुर जी के और अपने पति देव के पैर जरूर छुए, है ना। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। माँ भगवती माँ कृपा करेगी, धन्वंतरी महाराज आपके घर में कुबेर खजाना लेके आपके घर में विराजमान हो, ऐसी मनोकामना, ऐसी इच्छा को लेकर आपने पूजा करनी है। और हम भी प्रार्थना करते हैं कालका ज्योतिष केंद्र की तरफ से कि आपके घर में धन वैभव आदि की वृद्धि हो, ये नया संवत, ये नया साल बहुत सारी खुशियों वाला हो, बहुत सारी तरक्की वाला हो। इसी प्रकार से मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए और हमारे जो नए दर्शक आए हैं YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कालका ज्योतिष केंद्र को जो चैनल हमारा है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कुछ और भी रोचक जानकारियां लेनी है, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर कुछ रोचक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी सेवा में हमेशा हम हाजिर हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।